नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पशवाधून में अवैध प्लॉटिंग का काला कारोबार। बाड़वाला में हरे भरे बगीचों पर कंक्रीट के पहाड़ बनना तय। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रातों रात उजाड़ा हरा भरा बगीचा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पशवाधून क्षेत्र में कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का खेल जोरों पर। हरे भरे बगीचों को काटकर कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे, लेकिन संबंधित विभागों की कार्रवाई नाम मात्र की है। उद्यान विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो भूमाफिया के गुर्गे और अवैध प्लॉटिंग में तैनात बाउंसर उन्हें धमकी देते हैं। विकासनगर के एसडीएम और जिला अधिकारी की ओर से क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ये सवाल खड़ा हो गया। कालसी क्षेत्र के बाड़वाला में रातों रात बगीचों को उजाड़कर भूमि समतलीकरण कर दिया गया, जबकि तहसील विकासनगर के बद्रीपुर में अवैध प्लॉटिंग पर लगा बोर्ड पर शहीद भगत सिंह कॉलोनी अजय चौधरी लिखित है के बावजूद अवैध प्लॉटिंग जारी है। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि को धूमिल करने वाले ये विभागीय अधिकारी कभी इस पर पीला पंजा चलाएंगे या नहीं? पशवाधून जो कभी फलदार वृक्षों और बगीचों की वजह से जाना जाता था, अब भू माफियाओं का शिकार बन चुका। यहाँ कृषि भूमि पर बिना अनुमति के प्लॉटिंग हो रही, जिससे पर्यावरणीय क्षति के साथ साथ बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ गया। स्थानीय किसान और पर्यावरण प्रेमी बताते हैं कि रात के अंधेरे में मशीन और जेसीबी से पेड़ काटे जाते हैं और सुबह होते ही प्लॉट्स बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं। उद्यान विभाग की टीम जब पास जांच के लिए पहुंचती है तो अवैध कॉलोनियों में तैनात बाउंसर और भू माफिया के चमचे उन्हें भगाने को धमकाने लगते हैं। एक स्थानीय निवासी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, ये लोग कहते हैं कि ऊपर तक कनेक्शन हमारे हैं, तुम्हारी क्या फिसाद है? आखिर कब तक सरकार का पलीता बांधने का काम करेंगे संबंधित विभाग के अधिकारी, या फिर इस खबर के बाद प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री और तेज तरार जिले की जिला अधिकारी सबिन बंसल उचित कार्रवाई करेंगे? उद्यान विभाग के अधिकारी एडीओ तासीन खान का इस पर क्या कहना है? विकासनगर के अंदर ट्रेन बना लिया है भूमाफियाओं ने। बिना परमिशन के, बिना स्वीकृति के प्लॉटिंग कर देते हैं और उन्हें भारी क्षेत्र से आए लोगों को बेच दिया जाता है। तो इन लोगों पर क्या कार्रवाई करना चाहेंगे सर? किस तरह से देखते हैं इस मामले को? अभी जो बिना नक्शा पास कराए हुए प्लॉटिंग की जा रही है, उसमें हमारे द्वारा सुनवाई भी की जाती है एनडीडीए की तरफ से। और इस बीच जो संज्ञान में आया था कि अनाधिकृत प्लॉटिंग लोगों के द्वारा की जा रही है, तो अभी हमने 8 प्लॉटिंग का खुद निरीक्षण किया था और अभी हमने शेड्यूल किया है कि सारी जो अवैध प्लॉटिंगें जो की जा रही हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन पे विवाद दर्ज किया गया है, उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और कोई भी व्यक्ति जो अनाधिकृत प्लॉटिंग कर रहा है उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में है। ठीक। क्षेत्र के विकासनगर में जो हरे पेड़ है, आम के जो फलदार पेड़ हैं, उन पे आरी चल रही है। इन पे कुछ कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई है, कुछ ऐसा कुछ बताएंगे हमें? विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 15 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जहां से भी रिपोर्ट आई है तहसीलदार महोदय से, उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। और कुछ बद्रीपुर में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? क्या कारण? बद्रीपुर में पटवारी जी के पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। कल का उन्होंने टाइम दिया है, कल इस हफ्ते इस पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सर, हिंदूवाला में भी पेड़ कटान का मामला सामने आया था, किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? उसकी रिपोर्ट भी जा रखी है पटवारी महोदय के पास। जैसे वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी तुरंत उस पर भी मुकदमा दर्ज। सर, कुछ दिन से देखा जा रहा है कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्या ऐसा कारण है जो विलम्ब हो रहा है कार्रवाई में? इसका कारण यह है कि हमने अभी पिछले महीने एक एफआईआर दर्ज कर दी थी। पटवारी महोदय की रिपोर्ट पे हमने एफआईआर दर्ज करी। 7 महिलाएं थी उसमें ना। उसमें क्या हुआ कि मौके पे तो जाके निरीक्षण नहीं करा पटवारी महोदय ने, उन्होंने ऐसी रिपोर्ट बना दी कि इसके नाम जमीन है, तो हमने मुकदमा दर्ज कर दिया उनके बिहाफ पर। तो फिर पता लगा कि उनके तो नाम जमीन ही नहीं है, उनका प्लॉट में तो पेड़ खड़े हुए हैं। तो इसकी ये गलती ना हो दोबारा से, इस वजह से अब क्या कर रहे हैं, संयुक्त निरीक्षण कर रहे हैं जाके फील्ड पर। तो उसमें से इस वजह से उसमें टाइम लग रहा है। जैसी रिपोर्ट आ जाएगी तुरंत कार्रवाई होगी। बाढ़ वाले में भी एक मामला चल रहा है, पेड़ काटने का मामले सामने आया है, तो क्या है मामला? उसमें जा रखे है, अभी मेरे उद्यान सहायक को भेजा हुआ है। जैसे रिपोर्ट आ जाएगी उसमें तुरंत कार्रवाई होगी इसके बाद। अच्छा, मुकदमे होने के बाद भी लगातार फिर भी पेड़ कट रहे हैं, इसका कोई सॉल्यूशन है, कुछ ऐसा है? मुकदमे तो फिर पुलिस विभाग के पास चली जाती है, हमारे पास कोई नहीं रहता। अब आगे कार्रवाई करनी है पुलिस विभाग को। अच्छा, हमने तो मुकदमा दर्ज करा दिया, आगे तो कार्रवाई पुलिस की है। उनका सहयोग नहीं मिल रहा आपको? मिल रहा है? पता नहीं मुझे, मैंने तो दर्ज कर दिया, वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो वही बता सकते हैं आपको सही।